अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह इनाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसमें जन्नत मिलनी है या दोज़ख होनी है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत में से चौथा ज़िमनी मौज़ू है रोज़े क़यामत। रोज़े क़यामत में जो पहला पॉइंट है कि रोज़े क़यामत सब रब के सामने सच का इकरार करेंगे। 30 नंबर आयत है। और फिर जब 31 नंबर में यही बात आ रही है क़यामत में कोताहियों पर हसरत अफसोस बेकार होगा। तो जब सब कुछ देख लेंगे क़यामत की, पहले तो हौलनाकियाँ देखेंगे, क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लागे पता जाएगा। तो उस वक्त फिर याद आएगा सारा कुछ कि ये किया मैंने, ये किया, ये किया, ये किया, फिर हसरत और अफसोस। हम पहले भी उसमें पहली ज़िमनी में देख चुके हैं कि क़यामत को अल्लाह ने यौमुल हसरा कहा है। सूरह मरियम की आयत 39 का मैंने रेफरेंस दिया था। तो वहाँ पे अल्लाह ने तो हर कोई हसरत करेगा और फिर लेकिन वो हसरत और अफसोस बेकार होगा, उसका कोई फ़ायदा कतन नहीं होने वाला। मैं वैसे भी नहीं, जब पर्चा दे के आ जाए इम्तिहान से फिर लगे रहे हसरत करने, अफसोस करने, यूँ कर लेता, वो कर लेता, रात तैयारी कर लेता, सुबह पूछ लेता, या फिर जब नतीजा निकल आए फिर उस दिन तो बिल्कुल ही बेकार है। नंबर सामने है, सारा कुछ यूँ पिटते रहो, रोते रहो, जो मर्जी करते रहो, कई खुदकशियाँ कर लेते हैं, तो क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए वो उसने हजरत अफसोस बिल्कुल बेकार है। और ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा है रोज़े क़यामत जिन्नो इंस अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे और जिन्नो इंस अपने कुफर का इकरार करेंगे। एक तो 30 नंबर आए थे, इसको खुद भी देखिएगा कि उस दिन अल्लाह ताला जिन्नो इंस से पूछेगा या माशर जिन्ने वाले इनसे अलम यातिकुम रसूल, तुम्हारे पास रसूल आए थे और सुनाते थे मेरी आयतें, फिर तुम क्या करते रहे। तो सब ने इकरार करेंगे हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं और दुनिया की ज़िंदगी में हम धोखे में रहे और उसमें ये करते रहे, वो करते रहे। तो इसलिए ये उस दिन ये सारा कुछ इकरार, लेकिन ये इकरार बेकार होगा। इसमें जो 5वां ज़िमनी मौजू है वो है जी मदद। अब ये बड़ी चीज़ है कि क़यामत में कोई किसी की मदद कर सकेगा। पहली तो जो शफात का क़ीदा है, आयतुल कुर्सी में रोज़ पढ़ते हैं कि मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, किसी की मजाल नहीं है कि अल्लाह की मर्ज़ी इजाज़त के बगैर किसी की शफात कर सके। यहाँ मदद में 51 नंबर आयत में बात आ रही है कोई हिमायती सिफारशी ना होगा। 51 नंबर आयत में आ रही है बात। और फिर 70 में आ रही है बुरे अमाल का कोई मुआवजा या फ़िदिया कबूल ना होगा। अच्छा, ये फ़िदिया कबूल ना होगा ये बात ही नहीं है। अच्छा, जो 51 में हिमायती और सिफारशी की बात है, जो लोग रोज़े आखिरत पर यकीन तो रखते हैं मगर साथ ही ये इत्काद भी रखते हैं कि बुज़ुर्गों की औलाद हैं या बुज़ुर्ग इनकी सिफारिश करके इन्हें बचा लेंगे या फ़लाँ बचा लेगा, फ़लाँ बचा लेगा, इन्हें अल्लाह ने खबरदार किया है कि इस दिन किसी की सिफारिश काम ना आ सकेगी। लिहाजा अपने अमाल की खुद फिक्र कीजिए और मुत्तकी बने रहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपने फरमाया जिसको अमल इसको पीछे कर देगा उसे उसका नस्ब आगे नहीं कर सकता। इस तरह कोई और किसी को नहीं बचा सकता, ये अल्लाह ही ने बचाना है जिसको बचाना है। और फिर ये मुआवजा जो 70 नंबर में बात आ रही है दूसरी, वो मुआवजा किधर से देगा? उठे ही नंगे, कपड़े हैं नहीं, पल्ले है कुछ नहीं, किधर से? और फिर जब अपने अमाल ख़त्म हो जाएंगे, दूसरों के गुनाह गले पड़ने शुरू हो जाएंगे, लागे पता जाएगा, तो कोई मुआवजा फिदिया होगा नहीं। और अल्लाह ने क्लियर किया कि किसी के पास होगा भी तो कबूल ही नहीं होगा या कबूल ही नहीं होना। ये ऐसे ही है कि आप पाकिस्तान का सिक्का ले लेते हैं, करते हैं, इसको इंडिया में जाके चलाएं, कहीं एक्सचेंज करवाएं, और बात है, वहाँ एक्सचेंज कोई नहीं होनी कि जी आप एक्सचेंज करवा लेंगे। तो वो सिक्का अच्छा आज 100 साल पहले का कोई सिक्का चला दें, किसी और का चला दें तो नहीं चलना, तो वहाँ कोई मुआवजा कबूल ही नहीं होना सिरे से। और फिर 94 नंबर आयत के 4 पॉइंट हैं, ये अगला, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, कि क्या है कोई सिफारशी साथ ना होगा, सारे ज़ोम उड़ जाएंगे और बिल्कुल ये सारा ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। और सारी बातें, सारे किए दावे जाते रहेंगे, जी फलाना है, फलाना है, फलाना ऐसे होता है, वैसे होता है। और सूरह मुदस्सिर पढ़ लें, जन्नती दोज़खियों से पूछेंगे कि भाई तुम क्यों दोज़ख में आए? वो कहेंगे हम बातें बड़ी करते थे, हम नमाज भी नहीं पढ़ते थे, किसी को खाना भी नहीं खिलाते थे, लेकिन बातें जी, अल्लाह को क्या ज़रूरत है जी, ये जी फलाना जी, वो ये करता, ये करनी तरनी वाला है, वो मैं कुछ नहीं होना, सारी बातें दावे दरे के दरे रह जाएंगे। और फिर इसमें 6वां पॉइंट है कि सारे खुद साथ शाफिन सिफारशी जितने भी गायब हो जाएंगे। उस हर एक को अपनी पड़ी होगी, किसी ने किसी का क्या ख्याल करना है, कुछ नहीं होने वाला। तो ये 94 नंबर आयत को खुद भी देखिएगा कि अल्लाह के सब गायब हो जाएंगे, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सिलसिला जो है ना, इसमें यही चीज़ आ रही है। और फिर ये जो दुनिया में होता है कि अल्लाह के इख्तियार तसर्रुफ में ये एक बड़ा जुल्म करते हैं लोग कि किसी को शरीक समझा जाए। ये अल्लाह को साथ बड़ी ज़्यादती है, बड़ा ख़राबी है कि भी अल्लाह के साथ कोई और हाजत रवा भी है, मुश्किल कुशा भी है और सिफारिश की उम्मीद रखी जाए। तो मौत के साथ अल्लाह के हुजूर पेशी होनी है, उस वक्त ना मालो दौलत, ना रिश्तेदार, ना बुजुर्ग जिनकी निजात का क़ीदा वास्ता कर रखता मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर किसी ने वहाँ निजात देनी है तो यहाँ मौत से बचा ले,
یہاں موت سے بچائے نا، بلا کہ پتہ جائے، اور اگر موت سے بچا سکتا تو اپنی موت کو ٹال دیتا، اس لیے یہ کچھ نہیں ہونے والا، انسان قبر میں بھی تنہا جاتا ہے، اٹھنا بھی اس نے تنہا ہے، اور سب کچھ کٹ جانا ہے، تو یہ سارا کچھ ختم ہو جانا ہے، تو اس لیے اس میں ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔